हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 4 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, क्लाइमेट, जलवायु। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. पिछले दो चैप्टर्स में हमने भारत के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में समझा और भारत के ड्रेनेज यानी भारत की नदियों के बारे में भी समझा। पिछले दो अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. जब हम किसी क्षेत्र के नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण को समझना चाहते हैं, तब तीन बेसिक एलिमेंट्स को हमें समझना होता है। पहला एलिमेंट है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, जिसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। सेकंड एलिमेंट है ड्रेनेज, जिसके बारे में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक तीन मूल तत्वों में से दो तत्व ये ही हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। इस चैप्टर में हम थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश के एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वाई डू वी वियर वुलेंस इन डिसम्बर और वाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। The answer to all these questions can be found out by studying about the climate of India. जब हम भारत के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. क्लाइमेट यानी जलवायु एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। इसमें हम लॉन्ग टाइम पीरियड यानी लगभग 30 साल से ज्यादा के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी करते हैं। तब किसी एक जगह की जलवायु क्लाइमेट डिसाइड होती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। जब किसी लार्ज एरिया के वेदर पैटर्न को हम लंबे टाइम पीरियड यानी
लगभग 30 साल से ज्यादा के लिए एनालिसिस करते हैं, तब उस एरिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. वेदर यानी मौसम एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। ये हर घंटे बदल सकता है या हर दिन बदल सकता है। इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक क्षेत्र के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी की जाती है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। The elements of weather and climate are the same, that is, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. चाहे वेदर हो या क्लाइमेट हो, दोनों के एलिमेंट्स सेम होते हैं। मतलब दोनों में सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी की जाती है। ये एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि एक ही दिन में वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह धूप निकली हो और दोपहर तक आते आते बारिश हो जाए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में ही कई बार बदलती है। But there is some common pattern over a few weeks or months. That is, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. लेकिन जब हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के इस पैटर्न को कुछ वीक्स के लिए या फिर कुछ मंथ्स के लिए नोटिस करते हैं, तब हमें इस पैटर्न में कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे दिन या तो ठंडे होंगे या गर्म होंगे, हवा चल रही होगी या वातावरण शांत होगा, बादल घिरे रहते होंगे या साफ रहते होंगे, ह्यूमिडिटी रहती होगी या फिर ड्राई रहता होगा। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy seasons. इन मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी करके एक वर्ष को सीजन यानी ऋतुओं में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। The world is divided into a number of climatic regions. पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पोलर क्लाइमेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास के रीजन में होगा। टेम्परेट क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में होगा, एक्सेट्रा। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। डू यू नो what type of climate India has and why it is so? We will learn about it in this chapter. क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे।
डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। मॉनसून वर्ड अरेबिक वर्ड मौसिम से निकला है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सीजन। मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. मॉनसून का मतलब है एक वर्ष के दौरान सीजन के अकॉर्डिंग विंड के डायरेक्शन में परिवर्तन, इसीलिए इसे सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर कहते हैं। मॉनसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। भारत के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। इन एशिया, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया में जो ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ये मेनली साउथ एशिया में मिलता है और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। साउथ एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा सब है। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा है। आप खुद से इसे सर्च करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country. हमारे देश के जलवायु में यूनिटी होते हुए भी रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. अब दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी दो इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को लेते हैं, जैसे टेम्परेचर यानी तापमान और प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण, और उसे एग्जामिन करते हैं कि प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन में उनमें कैसे वेरिएशंस आते हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degree Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degree Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. फॉर एग्जाम्पल, समर सीजन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑन ए विंटर नाइट, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर may be as low as -45 degree Celsius. Tiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degree Celsius. वहीं विंटर नाइट्स में जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं उसी समय तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है।
सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation, but also in its amount and the seasonal distribution. अब प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण की बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन में सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में ही फर्क नहीं है, बल्कि इसके अमाउंट में और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएशन है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. हिमालयाज में प्रेसिपिटेशन मोस्टली स्नोफॉल के रूप में होता है और रेस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. एनुअल प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो मेघालय में लगभग 400 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है और वहीं लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। Most parts of the country receive rainfall from June to September. देश के ज्यादातर हिस्सों में जून से सितंबर तक बारिश होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। But some parts, like the Tamil Nadu coast, gets a large portion of its rain during October and November. लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु कोस्ट में अक्टूबर एंड नवंबर में बारिश होती है। इसके बारे में इस चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट्स इन टेम्परेचर कंडीशंस। कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है क्योंकि यहां पर समुद्र का मॉडरेटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है तो वाटर गर्म होने में भी समय लेता है और ठंडा होने में भी समय लेता है, इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट्स आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देश के इंटीरियर पार्ट्स में सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए रेनफॉल डिक्रीज होती है क्योंकि विंड में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते जाता है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए। मतलब ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है और जैसे जैसे विंड वेस्ट की ओर जाता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाता है और बारिश भी कम होती है।
इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में ईस्ट टू वेस्ट में रेनफॉल डिक्रीज होती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में जो हम वेरिएशंस देख रहे हैं, उसका असर लोगों के लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। लोगों के भोजन, वस्त्र और उनके घरों के प्रकार पर भी असर पड़ता है। जहां कम बारिश होती है, वहां फ्लैट छत बनाए जाते हैं और जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां स्लोपिंग रूफ्स यानी कुछ इस तरीके के रूफ्स बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी नीचे की ओर गिर सके। क्योंकि अगर ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में फ्लैट रूफ्स वाले घर होंगे तो पानी जमा रहेगा और सीलन की प्रॉब्लम आएगी। राजस्थान में थिक वॉल्स वाले घर बनाए जाते हैं ताकि थोड़ा इंसुलेशन मिले और घर जल्दी गर्म ना हो। असम में घर स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं, यानी घर ग्राउंड लेवल पर ना बनाकर थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फ्लडिंग की समस्या रहती है, तो पानी घर में ना घुसे, इसलिए असम में घर स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं। ठंड वाले रीजन में लोग गर्म कपड़े, मोटे कपड़े पहनते हैं, वहीं गर्म वाले रीजन में लोग लाइट कपड़े पहनते हैं। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। कुछ जगहों पर दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। इन द थार डेजर्ट, द डे टेम्परेचर may rise to 50 degree Celsius and drop down to near 15 degree Celsius the same night. थार डेजर्ट में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहीं रात में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, क्योंकि सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. वही अंडमान एंड निकोबार यानी आइलैंड में या फिर केरला यानी कोस्टल एरियाज में दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमने समझा कि वाटर गर्म होने में भी समय लेता है और ठंडा होने में भी समय लेता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।